सर्दियों का दिन, वही दिसंबर का महीना। इस बार की जगह थी एनसीआर। एक लड़की रात के करीब 8 बजे नोएडा से शेयरिंग कैब लेती है। हालांकि गाड़ी में पहले से 6 सवारियां बैठी थी, जिसके बाद ये लड़की भी घर जाने के लिए बैठ जाती है। सर्दियों का मौसम, रात का समय, बिल्कुल घना कोहरा, जिसे चीरते हुए गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। बदकिस्मती कहें या फिर समय की मार, 6 सवारियों में से एक सवारी मथुरा, 2 आगरा और अन्य सवारियां फिरोजाबाद में उतर गईं। अब गाड़ी में बचे ड्राइवर और वो अकेली लड़की। एक और घने कोहरे को चीरते हुए गाड़ी आगे निकल रही थी, तो दूसरी ओर लड़की की धड़कन तेज हो रही थी। तभी टैक्सी ड्राइवर ने लड़की से पूछा, कहाँ जाना है। लड़की ने फौरन जवाब दिया, उसे विधूना जाना है। इसके बाद टैक्सी चालक ने कहा वो औरैया तक जा रहा है, तो लड़की को भी वहीं छोड़ देगा। यहाँ तक लड़की को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल टैक्सी ड्राइवर जयपाल का मन लड़की को देख डोल गया था, जिसके बाद उसने अपने मन में ही प्लान बनाया और उस प्लान के तहत जयपाल ने आगे जाकर यू टर्न ले लिया और वापस आगरा की तरफ गाड़ी दौड़ाने लगा। पीड़िता की माने तो उसे रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए पता नहीं चला कि गाड़ी किस दिशा में बढ़ रही थी। पीड़िता कुछ समझ पाती उससे पहले ही ये दरिंदे अपने वहशीपन पर उतर आए। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर आने के बाद लड़की को लेकर कुबेरपुर नेशनल हाईवे से गढ़ी रामी सड़क पर पहुंच गया और वहां पर उसने 2 अन्य साथियों को बुला लिया। कुबेरपुर इलाके में रात के 1 बजे इको गाड़ी को रोककर लड़की को जबरदस्ती एक्सप्रेसवे के किनारे झाड़ियों में ले गए और सुबह 4 बजे तक बारी बारी से लड़की के साथ रेप करते रहे। निर्भया की तरह ही इस लड़की के साथ ये तीनों दरिंदे घिनौनी हरकत करने लगे। पीड़िता का कहना है कि रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक गाड़ी में ही बारी बारी से तीनों ने उस लड़की के साथ रेप किया। ये तीनों गिद्ध की तरह उस लड़की की असमत को रात भर नोचते रहे। लड़की चीखती रही, लगातार चिल्लाती रही, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा। आज सुबह एक महिला ने एतमादपुर थाने पर आके सूचना दी कि कल उसने नोएडा से वो चली थी, एक टैक्सी की थी जो शेयर टैक्सी थी, इको गाड़ी, और ये लगभग 8:30 बजे सेक्टर 37 से चलना बताया और वहाँ से वो टैक्सी फिरोज़ाबाद के लिए चली थी। इस महिला का कहना है कि उसमें से 3 जो लड़के थे, बाद में उन्होंने इसके साथ यमुना एक्सप्रेसवे पे दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको एतमादपुर के पास छोड़ दिया, जहाँ से उसको ऑटो करवा के फिरोज़ाबाद भेजा। महिला ने आके सुबह एतमादपुर थाने पे बताया और उसकी तहरीर पे मुकदमा कायम किया गया है, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और टोल पे जो CCTVs हैं उससे देख के उस इको गाड़ी को एप्रीहेंड कर लिया गया है और जो उसमें 3 लड़के थे उनको भी तीनों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही। बाकी अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे घटना में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये दरिंदे उस लड़की का रेप करने के बाद बाकायदा उसे घर के लिए भेज दिए। बता दें कि लड़की को टेम्पो में बिठाकर फिरोजाबाद के लिए रवाना कर दिया गया। जैसे तैसे पीड़िता टेम्पो में बैठकर फिरोजाबाद पहुंच गई, लेकिन फिरोजाबाद में उसमें साहस आ गया और वो फौरन थाने पहुंच गई। हालांकि रेप सर्वाइवल का यूं सामने आकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाना अपने आप में एक साहस का काम है, जिसे एक लड़की ने बखूबी निभाया और अपने साथ हुए कुकर्म के खिलाफ आवाज उठाई। पीड़िता की आपबीती सुनकर पुलिस सन्न रह गई। इसके बाद पुलिस आनन फानन में CCTV खंगालने में जुट गई। एक्सप्रेसवे टोल टैक्स का CCTV खंगालने के बाद ये साफ हो गया कि इको गाड़ी में ये कांड हुआ था। पुलिस को गाड़ी का नंबर भी मिल गया था, जिसके बाद पुलिस ने बाकी सभी जानकारियां जुटा ली। पुलिस ने ड्राइवर जयवीर, 20 साल के हेमंत उर्फ टीटू और 46 साल के रामराज को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।